सबको जय सिया राम जी की। आज हम मृतकों के लिए क्या क्या दान करना चाहिए, इन सब के बारे में इस अध्याय से सुनते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। जय माता दी। जय सिया राम। जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12वां अध्याय। एकादशाकृत्य निरूपण। मृत को शय्यदान, गोदान, घटदान, अष्टमहादान, वृषभोत्सर्ग, मध्यम षोडशी, उत्तम षोडशी एवं नारायण बलि। वृषभोत्सर्ग विधि वर्णन। गरुड़ उवाच। श्री गरुड़ बोले, हे सुरेश्वर, 11वें दिन के कृत्य विधान को भी बदलाइए, और हे जगदीश्वर, वृषभोत्सर्ग की विधि का भी वर्णन कीजिए। श्री भगवान वाच। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, 11वें दिन प्रातःकाल तालाब पर जाकर प्रसन्नतापूर्वक सभी अवसर देही क्रिया करनी चाहिए। वेद और शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मणों को निमंत्रित करें और हाथ जोड़कर वंदना करके उनसे मृतक की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। ज्ञाता आचार्य भी स्नान संध्यादि कर्म से पवित्र होकर विधिपूर्वक 11वें दिन की क्रिया करें। 10 दिन तक आमंत्रक प्रेत के नाम गोत्र द्वारा श्राद्ध कर तदनंतर 11वें दिन मंत्र सहित मृतक को पिंडदान करें। सुवर्ण की श्रीहरि की प्रतिमा, चांदी की ब्रह्मा की प्रतिमा, तांबे की रुद्र प्रतिमा, लोहे की यम की प्रतिमा, पश्चिम में गंगाजल सहित विष्णु कलश रखकर ऊपर से पीतांबर वस्त्र से समन्वित श्रीहरि को स्थापित करें। पूर्व दिशा में दूध तथा जल सहित ब्रह्म कलश को स्थापित कर सफ़ेद वस्त्र से ढककर ब्रह्मा जी को स्थापित करें। उत्तर दिशा में मधु तथा घृत सहित रुद्र कलश को रखकर लाल वस्त्र से ढककर रुद्र प्रतिमा को स्थापित करें। तीर्थ जल में अर्थात गंगा जल में दक्षिण दिशा में यम के कलश को स्थापित कर काले वस्त्र से ढककर यमराज की प्रतिमा को स्थापित करें। मध्य में मंडल बनाकर उसके ऊपर कुशा का पुतला स्थापित कर पुत्र दक्षिणाभिमुख होकर बैठकर अपसव्य द्वारा दर्पण करें। ब्रह्मा विष्णु शिव धर्म इन सब को वेद मंत्र से तर्पण तथा होम कर 10 घटादि श्राद्ध का आचरण करें। पितरों के उद्धार के लिए गो का दान कर कहे, हे माधव, मैंने एक गो तुम्हारे प्रीत्यर्थ दी है, इसलिए प्रसन्न हो जाइए। वस्त्र आभूषण वाहन आदि जो वस्तु मृतक को प्रिय है वह दे, तथा घृत से भरा कांसे का पात्र तथा सभी धान्य का भी दान करें। अंत समय में तिलाती 8 महादान ना दिया हो तो शैया के समीप रखकर सब दान करें। ब्राह्मण के चरण का प्रक्षालन तथा वस्त्रादि से अर्चना कर सिद्धान्न, लड्डू, मालपुआ, दूध आदि दान दें। अब पुत्र शैया के ऊपर, मृतक की शैया के ऊपर अर्थात सुवर्णमयी प्रतिमा स्थापित करें और उसकी पूजा करके यथाविधि मृतशैया का दान करें। शय्यादान के समय इस मंत्र को पढ़े, हे विप्र, मृतक की प्रतिमा से युक्त और सभी प्रकार के उपकरणों से समन्वित ये प्रेत शैया मैंने आपको निवेदित की है। इस प्रकार कहकर कुटुंबी ब्राह्मण आचार्य को ये शैया प्रदान करें। इसके बाद प्रदक्षिणा और प्रणाम करके विसर्जन करना चाहिए। इसी तरह शय्यादान, 9वें दिन के पिंडदान आदि श्राद्ध और
वृषोत्सर्ग का विधान करने से मृतक परगति को प्राप्त होते हैं। 11वें दिन साविति वृषोत्सर्ग करे, परंतु वह वृष कैसा हो? अंगहीन, रोगी, बालक इत्यादि दोष से रहित होना चाहिए, जिसके लाल नेत्र पिंगल है, श्रृंग तथा गुर लाल हो, पेट श्वेत, पीठ काली हो, ऐसे वृषभ को ब्राह्मण वृषोत्सर्ग में लेवे। लाल वर्ण का वृषभ क्षत्रिय को, पीत वर्ण का वृषभ वैश्य को और कृष्ण वर्ण का वृषभ शूद्र को कहा है। जो वृषभ संपूर्ण अंग में पीत वर्ण है, पूंछ और पैर में श्वेत वर्ण है, उसको पिंग वृषभ कहा है। वह पितरों के प्रेम को बढ़ाने वाले हैं। जिसके पैर, मुख, पूंछ सफ़ेद हो तथा अन्य सब अंग लाल रंग के समान हो, उसको नील वृषभ कहते हैं। जो शरीर के वर्ण से तथा मुँह में पूंछ से सफ़ेद है, गुर पीत वर्ण का है, वह रक्तनील वृष कहलाते हैं। शरीर में एक वर्ण है, पूंछ तथा गुर में पीत वर्ण है, उसको नील पिंग वृष कहते हैं। वह पूर्वजों का उद्धारक हो जाते हैं। जिसके कबूतर जैसा वर्ण और ललाट में तिलक है, उसको बब्रुनील वृष कहते हैं। जिसके सब अंग नीले तथा नेत्र लाल है, उसको महानील वृष कहते हैं। ये नील वृष 5 प्रकार के हैं। नील वर्ण वृष उत्पन्न हो तो उनको घर में रख चिन्ह कर अवश्य छोड़ दे। इनमें एक प्राचीन इतिहास है। अनेक पुत्र हो तो उनमें से कोई भी पुत्र गया जाए और 8 वर्ष की कन्या का विवाह करे और नील वृष का त्याग करे। जो पुत्र वृषभोत्सर्ग करता है और में जाकर श्राद्ध करता है, वही पुत्र है तथा अन्य पुत्र है विष्ठा के समान है। जिसके जो कोई पूर्वज रोरवा आदि नरकों में यातना पा रहे हो, 21 पीढ़ी के पुरुषों के सहित वृषभोत्सर्ग करने वाला पुत्र इनका उद्धार कर देते हैं। स्वर्ग में गए हुए पितृ भी इस प्रकार वृषभोत्सर्ग की कामना करते हैं। हमारे वंश में कोई पुत्र होगा जो वृषभोत्सर्ग करेगा। इसके द्वारा किए गए वृषभोत्सर्ग में हम सब परम गति को प्राप्त होंगे। हम लोगों को भी यज्ञों में श्रेष्ठ वृष यज्ञ वृषभोत्सर्ग मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए यथोक्त विधान से सभी प्रयत्नपूर्वक वृषभ यज्ञ करना चाहिए। वृषभोत्सर्ग करने वाला ग्रहों की तत्त मंत्रों से स्थापना और पूजा करके होम करें तथा शास्त्रानुसार वृषभ की माता गोवों की पूजा करें। बछड़ा और बचिया को ले जाकर उन्हें कंकन बांध दे और वैवाहिक विधान की विधि के अनुसार स्तंभ में उन्हें बांध दे। रुद्र गडादिक के वृषभ तथा वर्षी को स्नान करा गंधाक्षत से पूजन कर प्रदक्षिणा करे। वृषभ के वृष रूप धर्म हो जिसको ब्रह्मा ने रचा। तुम्हारे उत्सर्ग प्रदान से भवार्णव से उद्धार हो। इस प्रकार मंत्र द्वारा नमस्कार कर वर्ष बछड़ा और वर्षी बछिया को छोड़े। श्री हरि कहते हैं, हे गरुड़, ऐसा जो करते हैं मैं उनको हमेशा गर्तक मृतक को मोक्ष देता हूँ। अतः अपने करने से सफलता मिलती है। जीव में यदि पुत्र ना हो तो
हाथ से करने मात्र से परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। कार्तिक आदि शुभ मास तथा उत्तरायण सूर्य हो जाए और शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की द्वादशी आदि तिथि हो, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण में शुभ तीर्थ में विषुवत तिथि में अयन तीर्थ में वृषभोत्सर्ग करे। एकाग्र चित्त से सपवित्र देश में शुभ लगन और शुभ मुहूर्त में ब्राह्मणों को बुलाकर वृषभोत्सर्ग करे। जब होम दान आदि देने से शरीर शुद्ध करे और पूर्व में जो होमादि कहा है वह करे। शालिग्राम जी की मूर्ति की स्थापित कर विष्णु संबंधी अपना श्राद्ध कर तथा ब्राह्मणादि को दान करे। हे गरुड़, इस तरह सबको पुत्र सहित कामना प्राप्ति के लिए वृषभोत्सर्ग करे। अग्निहोत्रादि यज्ञ तथा अनेक तरह के दान देने से उस परम गति को प्राप्त नहीं होते, वह वृषभोत्सर्ग करने से प्राप्त हो जाते हैं। बाल्य, कौमार, युवा, वृद्ध इन अवस्थाओं में जो पाप किया है वह वृषभोत्सर्ग करने मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। मित्रद्रोही, बाल्य, कौमार, युवा, वृद्ध इन अवस्थाओं में जो पाप किया है वह वृषभोत्सर्ग करने मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। मित्रद्रोही, कृतज्ञ, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नी से गमन करने वाला, ब्रह्म हत्या करने वाला, स्वर्ण की चोरी करने वाला, ये सब वृषभोत्सर्ग करने से बरी हो जाते हैं। इसलिए हे गरुड़, सभी प्रयत्न करके वृषभोत्सर्ग करना चाहिए। तीनों लोक में वृषभोत्सर्ग के समान कोई पुण्य कार्य नहीं है। पति और पुत्र वाली स्त्री यदि उन दोनों के सामने मर जाए तो उनके उद्देश्य से वृषभोत्सर्ग नहीं करना चाहिए, अपितु दूध देने वाली गाय का दान करना चाहिए। हे गरुड़, जो आदमी वृषभोत्सर्ग वाले वृषभ को कंधे या पीठ पर भार देने के काम में प्रयोग करता है वह प्रलय पर्यंत घोर नरक में जाते हैं। जो निर्दयी व्यक्ति मुखे या लाठी से वृषभ को मारते हैं तो वह एक कल्प तक यम की यातना को भोगते हैं। इस प्रकार वृषभोत्सर्ग कर सपिंडन के पहले जो 16 श्राद्ध है वह बताता हूँ। मरण स्थान में, द्वार में, ऊर्ध्व मार्ग में, चिता में, शव के हाथ में, अस्थि संचय में, छठवा व 10वां पिंड दे। ये प्रथम मलिन नाम 16 पिंड कहा। अब तुमको अन्य 16 पिंड दान की विधि कहता हूँ। प्रथम पिंड विष्णु को, दूसरा पिंड शिवजी को, तीसरा पिंड सपरिवार यम को दे। चतुर्थ पिंड चंद्रमा को, पंचम पिंड अग्नि को, छठा पिंड कविवाह को, सातवें पिंड काल को दे। आठवें पिंड रुद्र को, नौवें पिंड परमेश्वर को, 10वें पिंड प्रेत को, 11वें पिंड श्रीहरि को, 12वें पिंड ब्रह्मा को, 13वां पिंड श्रीहरि को, 14वां पिंड शिव को, 15वां पिंड यम को देना चाहिए। हे गरुड़, 16वां पिंड तत्पुरुष को दे। तत्ववेता इसको मध्य षोडश कहते हैं। तदनंतर प्रतिमास के 12 पाक्षिक, त्रिपाक्षिक, ऊनपाशमासिक और ऊनाब्धिक इन श्राद्धों को उत्तम षोडशी कहते हैं। इसके बारे में मैंने तुम्हें बताया है। हे गरुड़, इसको 11वें दिन चरु बनाकर करना चाहिए। ये 48 श्राद्ध मलिन षोडशी के 16, मध्यम षोडशी के 16 और उत्तम षोडशी के 16, इन्हें मिलाकर 48 श्राद्ध कहते हैं। प्रेतत्व को नष्ट करने वाले हैं। जिस मृतक के उद्देश्य से ये 48 श्राद्ध किए जाते हैं वह पितरों की पंक्ति के योग्य हो जाते हैं। इसलिए पितरों की
पंक्ति में प्रवेश दिलाने के लिए षोडशत्रयी करनी चाहिए। इन श्राद्धों से विहीन मृतक का प्रेतत्व सुस्थिर हो जाते हैं और तब तक षोडश त्रय संचक श्राद्ध नहीं किए जाते हैं, तब तक वह मृतक अपने द्वारा अथवा दूसरे के द्वारा ही कोई वस्तु प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए पुत्र की षोडश त्रय श्राद्ध विधिवत करना चाहिए। यदि पुत्र न हो तो स्वामी का श्राद्ध स्त्री या अन्य करें, जिससे उसको आनंद फल मिलते हैं। जो श्री परलोक संबंधी मृत पति के अर्थ देहादि शयाह पार्श्विक श्राद्ध आदि करते हैं वह सती है, ये मैं बताता हूँ। वह पतिव्रता सती उपकारार्थ स्वामी के लिए करती है, अतः उसका जीवन सफल है, क्योंकि वह मरे हुए स्वामी को बचाती है। जो प्रमादवश अग्नि या पानी में डूबकर मर गया, उसका भी सब कर्म विधिपूर्वक करे। प्रमाद से, इच्छा से, सर्प के काटने से मर गया हो तब शुक्ल पक्ष के तथा कृष्ण पक्ष के दोनों पंचमी के दिन नागदेव की पूजा करें। गेहूं के आटे की एक प्रतिमा बनाकर सुगंध युक्त सफ़ेद फूल तथा चंदन आदि से अर्चन करें। दूब, दीप, चावल, तिल चढ़ाए तथा कच्चा आटा और दूध रख दे। यदि शक्ति हो तो सुवर्ण नाग बनाकर ब्राह्मण को दान देकर नमस्कार कर कहे, इस नागराज के दान देने से नागराज हम सब प्रसन्न हो। इस प्रकार नागराज की पूजा कर अकाल में मरने वाले की निमित्त नारायण बलि करें, जिसके करने मात्र से प्रेत सब पापों से मुक्त हो स्वर्ग लोक में जाते हैं। इस तरह सब क्रिया कर प्रतिदिन जल पूर्ण घट अन्न सहित दान करें, या 360 घट, 360 पिंड, 360 जलांजलि दे। 11वें दिन पिंडदान कर 12वें दिन सपिंडी श्राद्ध कर शय्यादान तथा पददान सूतक निवृत्ति में करें। 12वां अध्याय समाप्त। इसमें भी सब क्रियाओं के बारे में ही समझाते हैं, तो ये पढ़ के सुनाती हूँ, सबको समझ आ गए होंगे, तो विस्तार से बोलने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि भगवान ने खुद कह रखा है इसमें हमने क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो आशा करती हूँ आप सबको पसंद आ गए होंगे पारायण। अगर पसंद आ गए तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा। जो भी सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग भी कर लीजिएगा। सबको जय सिया राम जी की। हर हर महादेव।